आज हम सीखेंगे मर्केटर प्रोजेक्शन। मर्केटर प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो मर्केटर प्रोजेक्शन जो है वो एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जो है किस तरीके से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जाल होगा इसमें हम आज सीखेंगे। और ये वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जिसको गिरार्डस मर्केटर ने दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक आरएफ की, कि आरएफ हमारे पास क्या दिया है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए आरएफ दिया है 1:30 करोड़। और इस तरीके से इस आरएफ की सहायता से अब सबसे पहले हम रेडियस ऑफ द ग्लोब जो है वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ आर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में और इस तरीके से हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द ग्लोब। तो रेडियस ऑफ द ग्लोब फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन स्केल डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से हमारे पास जो गिवन स्केल है दैट इज़ 1:30 करोड़ और जो एक्चुअल रेडियस है वो हम लेंगे यहाँ पे 1/64 करोड़। तो इस तरीके से जब हम इसको सही फॉर्म में रखेंगे तो जो 64 करोड़ है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज किया। तो अब 64 करोड़ ऊपर आ गया और 1 जो अंश था वो नीचे आ गया। और इस तरीके से जब हम इसको काटेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब ये सेंटीमीटर आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ ली है वो हमने सेंटीमीटर्स में ली है। सो ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब। ये वो ग्लोब का रेडियस है जिसके लिए हमने मर्केटर प्रोजेक्शन, जिसको दूसरे शब्दों में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसको हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड, डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, उसको भी हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्वेश्चन में जो ग्रेटिक्यूल इंटरवल है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GI लिखते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 20 डिग्री फॉर बोथ। लैटिट्यूड के बीच में भी गैप होगा। फॉर एग्जांपल अगर 20 डिग्री लैटिट्यूड नीचे तो ऊपर 40 डिग्री लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड भी 20 डिग्री के ऊपर होंगे, जैसे 20 डिग्री का लॉन्गिट्यूड और फिर 40 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। तो लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है ये डिग्री में गैप है। अगर इसी डिग्री के गैप को हमें सेंटीमीटर्स या इंचेस में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे इसको करते हैं, तो ये हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्शन में सभी लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है वो बराबर होने जा रहा है, जबकि लैटिट्यूड के बीच में गैप यहाँ पे बराबर नहीं होगा। तो लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें अब लॉन्गिट्यूड का जो गैप है वो सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेडियस ऑफ द ग्लोब भी हमने सेंटीमीटर में ही ली है। तो लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दो देशांतरों के बीच में जो अंतराल होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू ग्रेटिक्यूल इंटरवल डिवाइडेड बाय 360। तो 2 पाई आर हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये तो आर है। तो 2 पाई आर पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर अगर हम पहले निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, 2 × 22/7 इंटू आर है हमारे पास 2.1। तो इसको फाइंड आउट जब हम करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.2 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से ये हमने 2 पाई आर फाइंड आउट कर ली। अब यही 2 पाई आर की वैल्यू हम यहाँ पे फीड करेंगे 2 पाई आर की जगह, तो वो हो जाएगा 13.2 इंटू ग्रेटिक्यूल इंटरवल है हमारे पास 20 डिग्री का डिवाइडेड बाय 360। तो इसका आंसर आएगा 0.73 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप होगा वो उसको हमने सेंटीमीटर के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमने फाइंड आउट कर ली साइड में। अब हम इसको उतारेंगे।
तो ये हमारे पास आ गई प्लेन शीट। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले जो लेंथ ऑफ इक्वेटर है 2 पाई आर मीन्स लेंथ ऑफ इक्वेटर, 2 पाई आर जो होता है वो लेंथ ऑफ इक्वेटर। क्योंकि ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है तो हमें यहाँ पे इक्वेटर जो लाइन है वो हमें यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया था, दैट वाज 13.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 13.2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो खींचेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सही बने और सीधा सीधा बने, तो इसके लिए सबसे पहले आप जो कागज़ का जो टॉप होगा वहाँ से आप एक लाइन जो है वो इक्वल ले लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैप जो है वो मैंने मिडल में बनाना है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 13 सेंटीमीटर्स। दोनों तरफ से मैंने 13 सेंटीमीटर ले लिया ताकि बीच में लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आए। तो पेज के ऊपर से यहाँ से माप करके मैंने ये 13 सेंटीमीटर, आप जितना भी ले सकते हैं, ये कागज़ के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो ताकि लाइन जो है वो सीधी आए। तो ये लाइन तो ये पॉइंट तो हमारे पास आ गई, लेकिन इन पॉइंट के बीच में हमने 13.2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो खींचनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे और 13.2 जो गैप होगा दैट इज़, जैसे ये 13 है, ये देखिए ये 13 पॉइंट है, तो 13.2 जो है वो यहाँ पे होगा। 2 पॉइंट आगे हमने लेने हैं, लेकिन इन्हीं पॉइंट के बीच में हम लेंगे ताकि जो लाइन है वो हमारी बिल्कुल सीधी आए। तो ये देखिए 13.2 सेंटीमीटर की लाइन हमने ले ली है और दोनों जो पॉइंट हैं इसके वो ऊपर से इक्वल गैप के ऊपर हैं ताकि हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी ना बने। इस तरीके को ये बिल्कुल सीधी जो है वो लाइन बनेगी और इससे ऊपर के जो लैटिट्यूड आएंगे वो भी इक्वल गैप के ऊपर आएंगे। तो ये हमारे पास लाइन आ गई और इस लाइन के दोनों तरफ जो है गैप है वो इक्वल आ गया और इस तरीके से ये बीच में बनेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ इक्वेटर जो कि 13.2 सेंटीमीटर थी। तो उसकी सहायता से हमने ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा होती है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। तो चलिए अब हमने यहाँ पे इस लाइन को डिवाइड करना है। अब कितना डिवाइड करना है, अब देखिए हमें जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 20-20 डिग्री के ऊपर लेने हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हमने 20-20 डिग्री के ऊपर लेने हैं। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 20 डिग्री का जो गैप है इस हिसाब से कितने लॉन्गिट्यूड जो है वो हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो 360 होते हैं और जो डिग्री का गैप है वो 20 डिग्री है। तो इस तरीके से 0 से 0 कट और इस तरीके से ये आ जाएगा 18 लॉन्गिट्यूड। हमारे पास जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आएंगे वो आएंगे 18। तो अब 0 डिग्री जो इक्वेटर होगा उसको हमने 2 बराबर भागों में बांटना है और एक आ गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक आ गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 9 लॉन्गिट्यूड आएंगे और वेस्टर्न में भी 9 और इस तरीके से ये टोटल 18 लॉन्गिट्यूड बनेंगे। तो हमें जो है अब इस रेखा को 18 भागों में डिवाइड जो है वो करना है। तो 18 भागों में डिवाइड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए एक हम इस पॉइंट पे कोई भी जो है वो न्यून कोण की रेखा जो है वो ले लेंगे और इसको डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 18 भाग जो है वो करेंगे। और हम चाहते दूसरे तरीके से हम उतने ही डिग्री का जो गैप है वो हम इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर चलिए इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो किस तरीके से 18 भाग आते हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं पहले। तो 18 भाग के लिए तो देखिए इस लाइन के हमने बराबर 18 भाग कर दिए हैं और इसके लिए जो हमने तरीका अपनाया है वो ये है कि इस पॉइंट पे हमने न्यून कोण बनाया और इस लाइन को हमने 18 भागों में बांटा और इस लाइन से हमने इन सभी पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट से हमने जोड़ा और इस तरीके से लाइन हमने सारी ड्रॉ करते हुए और पूरे 18 जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये हमारी जो लाइन है ये बराबर 18 भागों में बंट चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर की सहायता से हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों तरफ और सीधी सीधी लाइन जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमने, और जब भाग हो जाएंगे तो उसके बाद हमने ये लाइन जो है वो मिटा देनी है। इरेज़र की सहायता से हमने ये जो भाग हैं उनको हमने मिटा देना है क्योंकि ये जो भाग है वो हमने कर दिए हैं। अब हमें इस न्यून कोण की आवश्यकता नहीं है।
इन भागों को थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे ताकि ये मिटे ना। इस तरीके से भागों को डार्क करके ये जो निशान है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये लाइंस अगर मिट गई तो इनके साथ ये पॉइंट्स ना मिट जाए। तो इस तरीके से ये हमारे 18 लॉन्गिट्यूड्स का गैप जो है वो आ गया है डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर। ये अब हमने क्या करना है कि प्रोटेक्टर की सहायता से, जिसको हम एक चांद भी बोलते हैं, तो क्योंकि ये हाफ है तो हाफ मून की तरह, और इस तरीके से दोनों ही पॉइंट्स पे हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना लेंगे। दक्षिण की तरफ को भी हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे ताकि जो हमारी लाइंस हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी आए, वो टेढ़ी ना हो। तो इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाना है और एक लाइन जो है वो खींच लेनी है। अब हमें पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी, इसलिए हमने रफ सी लाइन जो है वो हमने खींच लेनी है दोनों तरफ। अब इस कॉर्नर पे भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चांदे को हमने प्रॉपर वे में रखना है। जो पॉइंट होता है जहाँ से लाइन की शुरुआत होती है इसको बिल्कुल बीच, और ये जो लाइन गुजरती है इसको इसके नीचे ठीक वो लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर हम जो है वो एंगल बनाने जा रहे हैं। तो ये लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलत हुई तो जो है आपके एंगल जो है वो सही नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से सही तरीके से रखते हुए आपने 90 डिग्री का एंगल जो है वो मार्क करना है। और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए भी आपने इस तरीके से पॉइंट जो होगा इसका मिडल का उसको रखते हुए नीचे लाइन बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमने ये काम जो है वो करना है। तो ये 90 डिग्री का पॉइंट दक्षिण गोलार्ध के लिए भी आ गया। और इस तरीके से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधी सीधी जो लाइंस हैं उनको मिलाते हुए लाइन जो है वो खींचने हैं और दोनों गोलार्धों के लिए खींचनी है। तो इस तरीके से ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना के हमने जो एंड की जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो लैटिट्यूड्स को हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें मर्केटर प्रोजेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका होता है। मर्केटर प्रोजेक्शन में हर लैटिट्यूड के लिए भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो मापी जाती है। जैसे ये बुक, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब हमें जो ग्रेटिकुलर इंटरवल दिया है वो 20 डिग्री का दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 डिग्री के लिए यहाँ पे जो मापक में जो दूरियां होती हैं वो हमें यहाँ पे दी हैं। एक्चुअली इनको फाइंड आउट करने के लिए ये जो है वो तरीका होता है। जैसे विभिन्न लैटिट्यूड के बीच में जो गैप होता है वो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री के जितने भी लैटिट्यूड हैं 0 डिग्री के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड आएंगे, जैसे 0 डिग्री से 5 डिग्री का अगर लैटिट्यूड है तो उसके लिए भूमध्य रेखा से दूरी कितनी होगी 0.087 इंटू आर फॉर रेडियस ऑफ द ग्लोब, जो हमने फाइंड आउट की थी। लेकिन हमें चाहिए डिफरेंट लैटिट्यूड्स 20 डिग्री के ऊपर। तो पहला 0 डिग्री इक्वेटर तो हमने खींच लिया है। अब हमें 20 डिग्री का लैटिट्यूड चाहिए। तो 20 डिग्री की लैटिट्यूड की जो दूरी जो लेंथ होगी वो भूमध्य रेखा से कितनी होगी। तो देखिए 0.356 इंटू आर, ये इसकी दूरी है, भूमध्य रेखा से दूरी है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये गुणांक जो है ये ग्राडस मर्केटर ने फाइंड आउट किया है। हमने सिर्फ यहाँ पे आर से इसको मल्टीप्लाई करके जो पूरी वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो 20 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं कि 20 डिग्री का जो लैटिट्यूड होगा उसके लिए जो वैल्यू यहाँ पे बताई गई है वो है 0.356। उसी तरीके से 40 डिग्री के लिए हमने देखनी, क्योंकि 20 के बाद 40 डिग्री का लैटिट्यूड आएगा, फिर 60 डिग्री का लैटिट्यूड आएगा, फिर 80 डिग्री का लैटिट्यूड आएगा। तो 20 डिग्री लैटिट्यूड के लिए वैल्यू है 0.356 इंटू आर। तो आर हमारे पास निकला है 2.1 सेंटीमीटर। अब 40 डिग्री के लिए जो वैल्यू होगी दैट वुड बी दिस 0.763 इंटू आर होगा 2.1। इसी तरीके से 60 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा दैट वुड बी 1.317 इंटू आर वुड बी 2.1 सेंटीमीटर। 80 डिग्री लैटिट्यूड के लिए दिस वुड बी द वैल्यू 2.437 इंटू 2.1। इस तरीके से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी। तो सबसे पहले वैल्यू जो है वो 20 डिग्री के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू जो है
तो ये हमने कैलकुलेटर की सहायता से इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे 20 डिग्री के लिए जो वैल्यू आई है वो है 0.7476। तो इसको राउंड में हम लिखने के लिए 0.75 कर देते हैं, क्योंकि 7 के बाद 4 है और 4 के बाद 5 नंबर से बड़ा वाला डिजिट है, इसलिए हम पिछले नंबर को बढ़ा देते हैं और 2 ही वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे। इसी तरीके से 1.60 का आएगा 1.6 और 1.60 एक ही बात है, 1.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और इस तरीके से 2.76 जो है इसको हम कर देते हैं 2.77 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से 5.11 है तो इसको हम 5.1 सेंटीमीटर ही रखेंगे। इस तरीके से इक्वेटर से डिफरेंट लैटिट्यूड की दूरी जो है वो हमने निर्धारित कर ली है। अब इन दूरियों को हमने प्रोजेक्शन के ऊपर डिपिक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 0.75 की दूरी है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो कई बार जो है वो प्रकार में मापना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 0.75, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे कम नहीं हो सकती है। तो हम इसको स्केल की सहायता से जो है वो माप लेते हैं। तो स्केल की सहायता से अगर हम इसको मापेंगे तो 0 डिग्री से 0.75 हमने देखना है। तो ये देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो 0 पॉइंट ये आ गया बीच में बड़ा 5 और ये 6 और ये 7.5 है, तो ये इसके बीच में होगा वैल्यू। तो इसको इस तरीके से हम ले लेते हैं 0.75। तो 0.75 का जो वैल्यू है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0.75 तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए हैं 0.75 के गैप के ऊपर। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, तो हमने ये पॉइंट्स आपस में मिला दिए और ये होगी हमारे पास 0.75 का पहला लैटिट्यूड जो 20 डिग्री के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास आ गया लैटिट्यूड। थोड़ा सा हम इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट हो गया ये, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये आ गया 0.75 के लिए। अब हम नेक्स्ट जो लैटिट्यूड होगा दैट वुड बी ऑफ 40 डिग्री लैटिट्यूड। तो 40 डिग्री के लिए लैटिट्यूड जो है दैट इज़ 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर की जो लाइन होती है वो हम यहाँ पे रफ में ले लेते हैं थोड़ा सा 1.6 सेंटीमीटर। तो 1 ये आ गया और ये आ गया 1.5 और ये हो गया 1.6। तो ये जो है वो 1.6 की लाइन होगी। अब हम इतनी जो है वो प्रकार खोलेंगे साइड में, ये 1.6 की गैप आ गया 1.6। तो इस गैप को हम यहाँ से मेजर करेंगे जो 0 डिग्री इक्वेटर होगी। दिस वुड बी 0 डिग्री इक्वेटर। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इस डिग्री से 1.6 की जो दूरी है वो हम 0 पॉइंट इससे ही लेंगे जो 0 डिग्री इक्वेटर है, उसी से ये गैप हम लेंगे 1.6 सेंटीमीटर का। तो ये देखिए, ये हमने ये गैप ले लिया और ये गैप हम दोनों तरफ लेंगे, दोनों ही गोलार्धों में लेंगे इस तरीके से। ये गैप और यहाँ पे भी ये, और उत्तरी गोलार्ध की तरफ को भी ये इस तरीके से गैप लेकर हम इन गैप्स को आपस में मिला देंगे। ये हमने ये आ गया 20 डिग्री का लैटिट्यूड, ये था 20 डिग्री का लैटिट्यूड और ये हो गया 40 डिग्री का लैटिट्यूड। इस तरीके से अब हम 60 डिग्री का लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसका जो गैप है दैट इज़ 2.77। तो इतनी हम लोग लाइन खींच लेंगे यहाँ पे 2.77 के लिए रफ में। तो ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर और ये 2.5 और 2.5 और
2.7, तो 2.5, ये 6 और ये 7, तो लगभग 7 का गैप, थोड़ा सा हम 7 पॉइंट से भी आगे जाएंगे तो 5, 6, 7, 7.7 लगभग हाफ तक, और ये आपका आ जाएगा गैप। ये आ गया आपका 2.77 का गैप। तो इतनी हम प्रकार खोलेंगे और ये जो 2.77 का गैप है इसको मेजर करते, इसको उठा करके हम यहाँ पे इसको डिपिक्ट करेंगे। तो दोनों इक्वेटर के दोनों तरफ, ये याद रखें कि ये जो हम दूरियां माप रहे हैं ये सभी इक्वेटर से जाएंगी। अगर हम इस तरीके से ऊपर से करेंगे, ऊपर वाले लैटिट्यूड से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमने ये सभी जो दूरियां हैं वो इक्वेटर से ही लगानी है। तो दोनों तरफ पहले हम उत्तरी गोलार्ध के लिए लगा लेते हैं, फिर हम दक्षिण गोलार्ध के लिए पेपर को थोड़ा उल्टा कर लेंगे या फाइल को घुमा लेंगे, और इक्वेटर से ही अगेन इक्वेटर से ही हमने ये दूरी ज्ञात करनी है। अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो हम इन पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक मिलाते हुए लाइन को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे ताकि लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आ जाए। और इस तरीके से ये हमारे पास आ गया, ये 60 डिग्री का लैटिट्यूड भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री का लैटिट्यूड। ओके, अब हम 80 डिग्री का लैटिट्यूड जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो 80 डिग्री के लिए जो दूरी है दैट इज़ 5.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रफ पे 5.1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया 5, ये आ गया 5.1, ये दूरी आ गई हमारे पास। इसको हम प्रकार की सहायता से इस तरीके से ये दूरी ले लेंगे और अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। उत्तरी गोलार्ध के लिए पहले हम ड्रॉ करेंगे एक तरफ रख के, अगेन 5.1 सेंटीमीटर का हमने, ये देखिए हमने 60 डिग्री के लिए ये जो निशान ये हमने लगा लिए हैं, इसको हम मिलाते हैं पहले। तो ये 60 डिग्री वाला जो लाइन है इसको हम पहले मिला लेते हैं, फिर हम 80 डिग्री पे जाएंगे। तो 60 डिग्री के लिए हमने ये लाइन दोनों पॉइंट्स आपस में मिला ली जो कि 2.1 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर थे। तो हम इसको पहले मिला लेते हैं, ये आ गया 60 डिग्री का, और दूसरी तरफ भी हम इसको मिलाएंगे, ये आ गए दोनों आपके 60 डिग्री के लिए लैटिट्यूड्स। अब जो 80 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, 80 डिग्री का जो लैटिट्यूड है दैट इज़ 5.1 सेंटीमीटर, और ये गैप जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है साइड में। तो 5.1 का गैप जो हमने डिसाइड कर लिया है, इसको हम लेके दोनों तरफ जो है वो निशान लगा देंगे, इक्वेटर से उत्तरी गोलार्ध के लिए भी, इक्वेटर से उत्तरी गोलार्ध के लिए भी, और इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी। ये गैप जो है हम उल्टा करके इस तरीके से ये ले लेते हैं। तो इक्वेटर से ये आ गया 5.1 सेंटीमीटर और ये इक्वेटर से आ गया अगेन 5.1 सेंटीमीटर। इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे और ये 80 डिग्री का लैटिट्यूड आ गया है। तो इस तरीके से हमने इन पॉइंट्स को मिला भी दिया है। ये आ गया 80 डिग्री का लैटिट्यूड और ये आ गया अगेन 80 डिग्री का लैटिट्यूड। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं क्योंकि बहुत लाइट ये दिख रही है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क करके इस तरीके से लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास बचती हैं उसको हम हटा देंगे यहाँ से। जो लॉन्गिट्यूड हमने साइड में ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट जो लाइन खींची थी उसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देंगे, और ये हमारा जो लैटिट्यूड जो हैं वो ड्रॉ हो गए हैं इस प्रोजेक्शन के लिए। नाउ वी नीड लॉन्गिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप होगा वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। 0.73 सेंटीमीटर हमने उसको फाइंड आउट किया था, और इसके ये इस तरीके से ही फाइंड आउट किया भी था हमने, और इसको हमने प्रकार की सहायता से भी इसको बराबर टुकड़ों में बांट दिए। कई बार 0.73 मापते वक्त भी कुछ पॉइंट की गलती रह जाती है जिसकी वजह से कोई भाग जो है वो बड़ा हो जाता है और कोई छोटा हो जाता है। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस गलती को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे न्यून कोण बनाया था और उसके 18 भाग किए थे, और लास्ट वाले
भाग को 18वें भाग से जोड़ करके बाकी समानांतर लाइन खींची थी, जिसकी वजह से ये हमारे पास डिवीजन जो है वो आ गए थे। लेकिन अब हमने डिवीजन को यहाँ पे पूरे उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में लगाना है, तो लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, तो यही गैप हमें उठा करके ऊपर भी लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने ये शीट ले ली रफ सी, और इस शीट को हमने इस शीट के ऊपर जो हमने ये पॉइंट्स हैं, इस शीट के ऊपर हम इन पॉइंट्स को उतार देंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट हम यहाँ पे उतार देंगे, और इस तरीके से भी ये जो पॉइंट है ये हमारे सही जो है वो आ जाते हैं। इस तरीके से ये हमने पॉइंट्स यहाँ पे उतार दिए। और ये जो पॉइंट्स हमने उतारे हैं, ये पॉइंट्स हमारे पास इस लाइन के ऊपर आ गए हैं, इस पट्टी के ऊपर। इन्हीं पॉइंट्स को हम ऊपर वाली जो लाइन होगी जहाँ से स्टार्ट है ये पॉइंट, उधर जो है वो उतारना शुरू कर देंगे, ताकि जो है वो हमारी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सही आए और तिरछी बिल्कुल ना आए, और जो हमारा प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल सही और सटीक जो है वो बने, ताकि हम इसके ऊपर वर्ल्ड का जो मानचित्र है, वो हम दुनिया का जो मानचित्र है उसको हम उतार सकें और सही से सभी चीज़ों की कैलकुलेशन जो है वो कर सकें। तो ये हमारे पास जो 18 गैप थे ये हमने इस लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर दिए हैं। यही गैप्स को हम थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध की जो 80 डिग्री वाला लैटीट्यूड है उसके ऊपर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो फिर लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें आएंगी वो बिल्कुल सही तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो ये हमने लाइंस जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो कर दिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध की जो लाइनें हैं इनको हम आपस में बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने पॉइंट्स लगा दिए। अब इन पॉइंट्स को हमने सिंपली मिलाना है, तो और मिलाते हुए इन लाइंस को हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये रेखा जाल हमारे पास तैयार हो गया है और डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारे पास सभी लॉन्गिट्यूड आ गए। तो जो मिडल का लॉन्गिट्यूड था उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रखेंगे, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 9 लॉन्गिट्यूड जो वो आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो लॉन्गिट्यूड होगा आपका सबसे लास्ट में, क्योंकि 20 डिग्री का गैप है, तो ये आ जाएगा आपका 180 का लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद ये होगा आपका 160 का लॉन्गिट्यूड, और ये होगा 140, 120, 100, देन 80, देन 60, देन 40, then 20 degree longitude, then 0. This would be in the middle, 0 degree longitude। और इसी तरीके से हम एंड में भी यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ गए। नीचे हम वैल्यूज़ को लिख देंगे, और जो वैल्यूज़ का जो साइज़ होगा वो दोनों तरफ हम बराबर रखेंगे। लैटीट्यूड के जो वैल्यू लिखी उसके बराबर ही लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ का गैप होगा, या इसको भी आप पहले से छोटा कर दीजिए ताकि ये छोटा लिखें अगर, तो आपको और जो है वो नहीं लगे। और इसके ऊपर अब हम हेडिंग लिखेंगे, देन इसके नीचे RF आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मर्केटर प्रोजेक्शन बनके तैयार है, जिसमें हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जाल बनाया, और किस तरीके से हमने विभिन्न लैटीट्यूड्स की जो दूरी है वो 0 डिग्री इक्वेटर से ही माप करके हमने डिफरेंट लैटीट्यूड्स लगाए हैं। तो आप इसमें ये देख रहे हैं इस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जाल में, इस प्रोजेक्शन में, कि सभी लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप तो बराबर है, और सब जगह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के जो टॉप कोने हैं वहाँ पे भी इन दोनों के बीच में जो है वो गैप बराबर है। जबकि जो लैटीट्यूड्स हैं, लैटीट्यूड्स के बीच में गैप जो वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोलर एरिया की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, इन लैटीट्यूड के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप कम देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे और ज़्यादा हो गया।
और यहाँ पे ज़्यादा, और 90 डिग्री के ऊपर तो अनंत जो दूरी होती है वो आ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम यहाँ पे जो एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्षेत्रफल की जो प्रॉपर्टी होती है, वो हम मेंटेन नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे होते हैं। लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर के पास वाले जो लैटिट्यूड होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा वृद्धि हम नहीं करते हैं जितना कि हम पोलर एरियाज़ के लिए करते हैं। तो अगर हमें इक्वेटोरियल एरियाज़ दिखाने हों तो उसके लिए तो ये प्रोजेक्शन ठीक है, लेकिन पोलर एरियाज़ के लिए जो अधिक ऊंचे अक्षांशों के ऊपर क्षेत्र बचे हैं उनके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है और वो उनके जो शेप है वो काफ़ी बड़ी जो है वो हमें दिखती है। शेप वैसे ही दिखती है जैसे मानचित्र के ऊपर जैसा उनका नक्शा होता है, लेकिन जब हम इनको प्रोजेक्शन के ऊपर बनाते हैं इसके ऊपर तो उनकी शेप तो वैसी रहती है, लेकिन एरिया जो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन जो है वो तैयार करते हैं और इस तरीके से प्रोजेक्शन बन के जब आ जाता है तो उसके ऊपर हम डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो डिपिक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इक्वेटोरियल एरियाज़ में तो कंट्री में ज़्यादा खिंचाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, खासकर अगर आप पे ग्रीनलैंड देखेंगे तो ये साइज़ में काफ़ी छोटी है, लेकिन मर्केटर प्रोजेक्शन पे इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्रीनलैंड का एरिया है वो लगभग साउथ अमेरिका के जैसा ही दिख रहा है, जबकि ये काफ़ी छोटा है इससे। तो इस तरीके से मिसकंसेप्शन कई बार वो हो जाती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है इसकी महत्वता ये है कि इसको नेविगेशन के पर्पज़ से यूज़ जो है वो किया जाता है। यहाँ पे रम्ब लाइंस जो है वो ड्रॉ करके रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है और शॉर्टेस्ट रूट को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। तो जो नेविगेशन करते हैं, वाटर नेविगेशन करते हैं, एयर नेविगेशन के माध्यम के लिए इस तरह के मानचित्रों का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोजेक्शन की यही खास जो है वो इसकी पहचान है, यही इसकी खास जो वो प्रॉपर्टी है। इसको नेविगेशन के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास में हमने इसको ड्रॉ करना सीखा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आप जो है इस प्रोजेक्शन को बनाने के काबिल अब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर watching my video.